रिजेक्शन का दुख हम सब जानते हैं, पर उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई पूरी तरह क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और फिर भी वो कंग्रेचुलेशंस वाला ईमेल ना आए। अक्सर होता है कि इंटरव्यू के बाद हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लगता है कि सारे जवाब एकदम सही दिए, लेकिन 2 दिन बाद एक ईमेल आता है, हम किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जानते हैं, असली प्रॉब्लम अक्सर स्किल्स की नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है तैयारी के तरीके में। जब कोई अकेले या फिर दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता है जो सच बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, तो एक ब्रोकन फीडबैक लूप बन जाता है। मतलब हम अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उन्हें ही अपनी ताकत समझने लगते हैं। सोचिए, जब कोई अकेले प्रैक्टिस करता है तो उसे अपनी गलतियां नजर ही कहाँ आती हैं, और जब तक अपनी गलती दिखेगी नहीं तो सुधार होगा कैसे? ये तो ऐसा हुआ कि हम अपनी ही कमजोरियों को और मजबूत कर रहे हैं, और यही चीज असली इंटरव्यू में बहुत भारी पड़ती है। तो इसे ठीक करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच चाहिए। आज हम बात करेंगे एक 4 स्टेप AI इंटरव्यू स्टैक की, जो तैयारी के इन पुराने तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। हम इंसानी सोच की जगह मशीन की सटीक और बेबाक राय का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये अंदाजा लगाना बंद होगा कि क्या गलत हुआ, और नौकरी के ऑफर तक पहुंचने का एक साफ सुथरा मैकेनिकल रास्ता मिलेगा। तो चलिए इस सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्रोकन फीडबैक लूप असल में है क्या। फिर हम अपने 4 स्टेप्स पर चलेंगे। AI से रिज्यूमे का ऑडिट करवाना, अपने जवाबों के लिए एक अनबायस्ड स्कोर पाना, रटी रटाई स्क्रिप्ट्स की जगह फ्रेमवर्क यूज करना, और आखिर में असली इंटरव्यू जैसा प्रेशर बनाना। पहला कदम इंटरव्यू रूम के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर शुरू होता है, और वो है आपका रिज्यूमे। अगर रिज्यूमे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसे ATS कहते हैं, उसको ही पार नहीं कर पाया तो कोई इंसान उसे कभी देखेगा भी नहीं। इस पहली रुकावट को पार करने के लिए ChatGPT या क्लॉड जैसा कोई भी AI टूल खोलिए, उसमें अपना रेज्यूमे पेस्ट कीजिए और साथ में उस नौकरी का जॉब डिस्क्रिप्शन भी। AI इन दोनों के बीच के गैप को तुरंत पकड़ लेता है। जैसे हो सकता है रेज्यूमे में लिखा हो मैनेज्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, पर जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड हो लेड क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट स्प्रिंट्स। भाषा का यही अंतर बहुत मायने रखता है। अब AI को ये प्रॉम्प्ट देना है। इसमें सबसे जरूरी शब्द है सिनिकल, यानी ऐसा मैनेजर जो कमियां ढूंढता है। बस ये एक शब्द AI की अच्छी बातें करने की आदत को खत्म कर देता है। ये AI को मजबूर करता है कि वो ठीक उन्हीं कमियों को ढूंढे जिन्हें एक असली रिक्रूटर देखता है। AI यहाँ आपको मक्खन नहीं लगाएगा, बल्कि कड़वी सच्चाई बताएगा और साथ में उसे ठीक करने के तरीके भी सुझाएगा। रिज्यूमे तो ठीक हो गया, अब आते हैं असल बोलने की तैयारी पर। हम सबको लगता है कि इंटरव्यू में हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने खुद को एक इंटरव्यूअर के कानों से सुना है? ये स्टेप बिल्कुल वही आईना दिखाने वाला है। करना क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी मुश्किल सवाल चुन लीजिए, जैसे मुझे उस समय के बारे में बताइए जब आप फेल हुए। अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए, फिर Zoom या Otter.ai जैसे टूल से उसका एक टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट निकाल लीजिए, और आखिर में उस ट्रांसक्रिप्ट को AI को देकर कहिए कि इसे 1 से 10 के स्केल पर रेट करे। अब जब AI 4/10 जैसा स्कोर देगा तो हो सकता है थोड़ी चोट लगे। अपनी ही लड़खड़ाती हुई बातों को पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए यही असहजता सबसे जरूरी है। जब अपनी बोलने की गलतियां कागज पर साफ साफ दिखती हैं तो उन्हें ठीक करने का रास्ता भी मिल जाता है। असली सुधार यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अब जब हमें अपनी रेटिंग पता है तो एक बेहतर जवाब चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है AI से एक स्क्रिप्ट लिखवा लेना। रिक्रूटर दिन में सैकड़ों रोबोटिक जवाब सुनते हैं और उन्हें 1 सेकंड में पहचान लेते हैं। तो स्क्रिप्ट की जगह AI से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स मांगिए। हमें रटने के लिए शब्द नहीं, बल्कि विचारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेंटल मॉडल्स चाहिए। AI से कह सकते हैं कि जवाब को डेटा, एम्पैथी या स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के आधार पर स्ट्रक्चर करो। ये वही फ्रेमवर्क है जो दुनिया की बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और अब हमारा आखिरी स्टेप, सिमुलेशन। अब तक की सारी तैयारी एक कंट्रोल्ड माहौल में हुई है, लेकिन एक लाइव इंटरव्यू वो डायनामिक होता है। इंटरव्यूअर आपको बीच में टोक सकता है, आपके दिए गए आंकड़ों को चैलेंज कर सकता है और आपकी सोच की गहराई को परख सकता है। इस माहौल को बनाने के लिए मॉक चैम या टफ टंग AI जैसे AI मॉक सिमुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, बल्कि लाइव बातचीत के लिए बनाए गए हैं। मान लीजिए सिमुलेटर को कोई कहता है मैंने टीम की एफिशिएंसी को 20% तक बढ़ाया। AI तुरंत पलट कर सवाल करेगा। वो बीच में रोक कर पूछेगा
आपने इसे ठीक ठीक कैसे मापा? एफिशिएंसी को नापने के लिए आप कौन से मेट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे थे? ये एआई आपको रियल टाइम में अपने रिज्यूमे को डिफेंड करने पर मजबूर कर देगा। इस तरह के दबाव को झेलने के बाद जब आप असली इंटरव्यूअर का सामना करेंगे तो आपके जवाब पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होंगे। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। बस अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें एक एक करके दूर करना। और एआईएस इस प्रोसेस में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये सभी टूल्स आसानी से मिल जाते हैं, तो ऐसे में पुराने तरीके से तैयारी करने का मतलब है जानबूझकर बिना तैयारी के इंटरव्यू रूम में जाना। तो सवाल ये है, क्या आज के ज़माने में पुरानी शैली में तैयारी करना बिना तैयारी के रहने का एक विकल्प बन गया है? इस वर्कफ्लो में महारत हासिल करना ही शायद वो लाइन है जो रिजेक्शन ईमेल्स के अंतहीन चक्र और उस ऑफर लेटर के बीच में है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई है।